हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा ऑफ है, ऑफिस नहीं जाना है तो मैंने फास्ट रखा है शिवरात्रि का। तो फाइनली अभी हस्बैंड वर्कआउट के लिए गए हैं, तो हो रहा है अभी 8:15। अभी 1 घंटे में वो आ जाएंगे क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। लंच मैंने बना दिया है, ब्रेकफास्ट अभी साथ में हम लोग करेंगे उनके आने के बाद। अभी मेड के आने का टाइम हो गया तो मेड अपना काम करके चली जाएगी। एंड हमारा प्लान ये है कि हम लोग जाने वाले हैं सरोजनी नगर। आफ्टर 1 ईयर मैंने लास्ट जो ब्लॉग शेयर किया था और सरोजनी नगर हॉल शेयर किया था तभी मैं गई थी। आई थिंक 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब गई थी सर्दियों का टाइम था, December 31 था। डेट मुझे याद है क्योंकि बहुत सर्दी पड़ रही थी और तभी मैंने शेयर किया था। 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, लॉकडाउन निकल गया। उस बीच मुझे इतना मन हुआ कि लॉकडाउन में जब भी मैं सरोजनी नगर की वीडियोस देखती थी, बहुत सारे ब्लॉगर्स जो जब लॉकडाउन फिनिश हुआ था तभी सबने बनाया था। सारे जो भी उनके कपड़े वगैरह होते हैं, जो भी मार्केट होती है वो पूरी पैक रखी हुई थी। वो देख के बहुत बुरा फील होता था कि काश प्रॉपर हो जाए, पहले जैसा हो जाए, फिर हम लोग जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे वीडियोस देखे भी, और वीडियो देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है जाने का, बट टाइम नहीं मिल पाता। अब फाइनली टाइम मिला है। आज ऑफ था, वर्किंग डे में तो जा नहीं सकती। वीकेंड पे सैटरडे ऑफ नहीं होता हमारा, संडे ऑफ होता है। तो संडे को बहुत सारे काम होते हैं, हस्बैंड भी घर पे होते हैं तो जाना पॉसिबल नहीं है। तो आज हस्बैंड का ऑफिस है, मेरा ऑफ है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो अभी मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। कहीं आप शॉपिंग करने जाते हैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो है एक बड़ा कैरी बैग। तो कोई भी कैरी बैग, झोला टाइप्स आप कैरी कर सकते हैं। मैंने अपना लैपटॉप बैग ही रख लिया, बहुत स्पेसियस है ये। एंड सेकंड, वाटर बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट है। धूप बहुत होती है आउटसाइड तो आपको बार बार प्यास लगती है, इसलिए बॉटल मैं कैरी कर रही हूँ। देन मैंने लिया है फ्रूट्स। मैं बाहर अभी कुछ नहीं खा सकती बिकॉज आज मेरा फास्ट भी। वैसे भी हम अभी बालाजी गए थे तो बाहर का हमें खाना अलाउड नहीं है। अदरवाइज सरोजनी या कहीं भी स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फूड के, बट बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग बाहर का फूड अवॉइड कर रहे हैं। तो मैंने फ्रूट अपना कट करके रख लिया है। मेट्रो में या जब भी मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगी। अभी मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय पी है, ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, सिर्फ मैंने चाय पी है। और इस टाइम कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था तो एक एप्पल खाया है और चाय पी है बस। तो कैश लिया है मैंने 1500 ओनली, बिकॉज बहुत सस्ती मार्केट है। उसमें बार्गेन जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट होगा। और मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, ज़्यादा चीज़ें मैं परचेज नहीं करूँगी, जो बेस्ट दिखेगा वो मैं लूँगी। तो आई थिंक इतना एनफ है, क्योंकि अगर पैसे साथ में होते हैं तो मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। तो इतने में भी मैं ट्राई करूँगी कि पूरे खर्च ना हो, क्योंकि शॉपिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें लगता है कि नहीं लेनी चाहिए थी। तो बस एक्सप्लोर करना है आप लोगों के लिए कि बेस्ट से बेस्ट क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि सारी चीज़ें मैं वीडियो में कवर कर पाऊँ। क्लॉथिंग, ज्वेलरी, फुटवेयर, हैंड बैग्स या जो भी होम डेकोर है, तो सारी चीज़ें। कुछ शॉप्स में ऐसा होता है कि जो भैया होते हैं वो मना करते हैं कि वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, बट सबके साथ नहीं होता है। कुछ लोग वीडियो में आके वहाँ प्राइसिंग कुछ और होती है और अपने वीडियो में बहुत लोएस्ट प्राइस बता देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर और शॉपकीपर में फाइट होती है। इस वजह से बहुत सारे भैया मना करते हैं कि मत बनाओ, बट जो होगा मैं एक्चुअल प्राइस मेंशन कर दूंगी। एंड ये भी शॉप नंबर जितना बेस्ट पॉसिबल होगा वो दूंगी, क्योंकि बहुत सारी मार्केट है। मैं वीडियोस देखती हूँ, उसमें देखती हूँ शॉप नंबर वगैरह दिया हुआ है, बट जाने के बाद शॉप नंबर सर्च करके कभी मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ। एंटर करती हूँ और जो पहले एक राउंड लेती हूँ कि कैसा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक ही चीज़ हर शॉप पे अलग अलग प्राइस आपको मिल जाएगा। तो एक बार सिंपली राउंड लगा लेती हूँ। पूरी मार्केट तो नहीं हो पाती, बहुत बड़ी मार्केट है, फिर भी एक हल्का राउंड लगा लेती हूँ। आइडिया लग जाता है क्या क्या चीज़ें नई हैं और क्या किस प्राइस पे एवरेज मिल रहा है। उसके बाद मैं सेकंड राउंड में चीज़ें जो भी मुझे समझ में आती है वो मैं परचेज करते जाती हूँ। तो शॉप नंबर का मुझे बिल्कुल मतलब नहीं समझ में आता, क्योंकि जो भी चीज़ें आप किसी वीडियो में देखते हैं, शॉप नंबर बताया जाता, प्रोडक्ट बताया जाता, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट उस शॉप नंबर पे जब आप जाएं तो मिले। क्योंकि प्रोडक्ट कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, एक्सपोर्ट का होता है, रिजेक्ट्स वाले होते हैं, तो वो आता जाता रहता है।
उसको रीस्टॉक नहीं होता है, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो वीडियो में देख के जाएं उस शॉप नंबर पे वही प्रोडक्ट आपको दोबारा से मिल जाए। लक है, मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। तो शॉप नंबर मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, बट क्या क्या चीज़ें मार्केट में बेसिकली आई हुई है वो चीज़ें मैं सारी कवर करूँगी। तो चलिए निकलते हैं। 11 बज गए हैं पूरे, 1 घंटे लगेगा, मैं 12 बजे तक पहुँचूँगी। उसके बाद मार्केट में सारी चीज़ें, मार्केट में बहुत रश होता है तो वहाँ जो भी है मैं वीडियो में जस्ट प्राइसिंग और शॉप नंबर जितना बेस्ट पॉसिबल होगा वो मेंशन कर दूंगी। तो आप जब भी जाएं तो शॉप नंबर की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे तो कभी नहीं पड़ी। और मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, शॉप नंबर पूछ के कभी शॉपिंग नहीं करती हूँ, एंटर करती हूँ। राउंड लेने के बाद जो मुझे समझ में आता है वो मैं पिक करती जाती हूँ। आई थिंक शॉप नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आंखों के सामने कुछ अगर आपको दिख गया, अच्छा लग गया, तो आप उसको वहीं पिक कर लेंगे, शॉप नंबर पता करने नहीं जाएंगे। तो चलिए अब निकलते हैं फटाफट से। तो फाइनली अभी मैं सरोजनी नगर पहुंच चुकी हूँ। आने के लिए आपको गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करना पड़ेगा अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं। मेट्रो से एग्ज़िट करते ही आपको मार्केट दिख जाएगी और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, बस प्रिकॉशन फॉलो करते हुए ही आपको सब कुछ करना है शॉपिंग। सभी दुकानदार ध्यान दें, कोई रंगीन की दुकान इस तरीके से बैरिकेडिंग लगी हुई है जहाँ पे एंटर करके आपको हो सकती है। मार्केट में आई हुई महिलाओं से अनुरोध है कि अपने कीमती सामान, मोबाइल, पर्स और बैग को संभाल कर रखें।
फाइनली अभी मैं मेट्रो स्टेशन आ गई हूँ। मेरे पैसे और मेरी बॉडी की एनर्जी दोनों जा चुकी थी, तो मैंने कहा अब मार्केट से एग्ज़िट कर लेते हैं। बेसिकली होता है जब चीज़ें पसंद आती हैं तो मैं पेटीएम वगैरह भी करा लेती हूँ, बट इस बार मैंने प्लान किया था, डिसाइडेड थी कि मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करनी है, बातें सुननी पड़े बहन की अपनी, क्योंकि उसको चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। और मुझे भी होता है कि अगर चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं तो एक दो बार बस पैसे लगे हैं तो एक बार यूज़ कर लिया, फिर ऐसी चीज़ें पड़ी रहती। तो मैंने बहुत ही सोच समझ के थोड़ी सी चीज़ें ली हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 1500 लेके जा रही हूँ, तो उसमें से मेरा जो भी ऑटो का है वो निकाला मैंने, आने जाने का दोनों साइड का, प्लस उसके बाद जो भी 1400 समथिंग या 1350 समथिंग मेरे पास अमाउंट बचा था जो मैंने शॉपिंग की है। और घर पहुंच के मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ, तो ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। और जो भी मैंने शॉपिंग की है उसका हॉल मैं सेपरेटली शेयर करूँगी। और बहुत सारी बातें हैं जो मार्केट के बारे में बतानी है मुझे, वो मैं अपने ब्लॉग में या किसी हॉल जब शेयर करूँगी तभी बताऊँगी, क्योंकि शॉपिंग तो मैंने ज़्यादा की नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास थी या मुझे नहीं समझ में आया, कि कुछ रैंडम सी चीज़ें मैंने ली, कुछ ज्वेलरी ली हैं और शॉर्ट्स वगैरह लिए हैं, जो कि मेरे किसी भी तरीके से मैं फाइनली उसको यूज़ कर लूँ। कुछ भी ऐसी फैंसी चीज़ें नहीं ली हैं कि जो मुझे देख के ऐसा लगे कि मैंने वेस्ट कर दिए पैसे। तो बहुत सोच समझ के लिया है, और बजट भी बहुत कम रखा। हर बार 4-5 हज़ार रुपये तो मैं खर्च कर ही देती थी, और बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप पैसे लेके चलते हैं और फ्लो में आप शॉपिंग करते हैं, बाद में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती कि आपको नहीं लेनी चाहिए थी। तो या बहुत समझदारी से मैंने आज सरोजनी नगर में बहुत कंट्रोल बजट में शॉपिंग की है। हॉल मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।